हेलो, आई एम गोविंदा। मेरे ऊपर क्राइम करके जनरली जैसे सोचाया जाता है या समझाया जाता है या जनरली पर्सन जैसे सोचते हैं तो वैसे ही सोचा है कुछ रूल्स रेगुलेशन लॉ है या बाद में कन्वर्ट कर लॉ में कन्वर्ट करना पॉसिबल है या कुछ ह्यूज इंजीनियरिंग प्रोसेस स्ट्रेटेजी या फेलियर या वो जो क्राइम किया गया था उसके बारे में डिटेल्स में कहने वाला हूँ। तो किसी ने भी मेरा पोस्ट फॉलो कर रहा हो तो अंत तक फॉलो कीजिएगा या देखिएगा या वॉच कीजिएगा। एक्चुअली मैंने टेक्नीशियन का जब काम करते थे तब जो डेवलप करते थे उसका बाद भी थोड़ा ऐसे ही लेवल का, बट इससे भी बहुत हायर लेवल की डेवलप करते थे। एक्चुअली 2014 से ही डिवाइस हैक है या फ़ोन हैक है, तो फ़ोन से मिल जाता है, ऐसे भी हो सकता है। जो भी हो, जून या जुलाई में घर की कुछ ग्रिल वगैरह बनाया गया था। दोनों साइड में पॉइंट मार के कार्बन वगैरह क्लीन ना करके जस्ट स्ट्रक्चर ही बनाया गया, बट इसको सही तरीके से वेल्डिंग करके फुल फिल किया जाते तो यही बेहतर वेल्डिंग होते। और चारों तरफ से चौड़ा ऐसे ग्रिल की रॉड या पात को लेज़र लाइट के ज़रिए ऑयलिंग किया जाए या ऐसे गैप को फुल फिल करके ऑयलिंग किया जाए तो आई थिंक कॉस्टली हो जाएगा। और जस्ट एक के साथ एक को टच करके ऑयलिंग किया जाए तो आई थिंक ऐसे सिचुएशन में बेहतर नहीं होगा। एंड जिस ऑयल्डर से ऑयलिंग करने में कार्बन ज़्यादा होता है वैसे वेल्डर से वेल्डिंग करने में ऐसे गैप में कार्बन रह जाता है जिसको क्लीन करने में बहुत वक्त लगता है और बहुत दिक्कत भी होता है। इसलिए ऐसे ग्रिल की रॉड को ऐसे यू शेप में काटा जाए और जैसे वेल्डिंग है ऐसे वेल्डिंग ना करके यू शेप की इधर और इधर यू शेप की दोनों साइड में इधर और इधर सही वेल्डिंग करके फुल फिल किया जाए गैप को, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और अच्छा वेल्डिंग होगा या यही बेहतर वेल्डिंग होगा। और किसी भी तरह से यू शेप की इस तरफ और इस तरफ टच हो जाए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे वेल्डिंग में कंप्लीट ना हो किसी भी तरह से तो भी चलता है। घर 13-14 ईयर ओल्ड है और कुछ दिनों से या महीनों से बारिश भी नहीं हुआ, फिर भी भीगा भीगा लग रहा है। आई थिंक डैम्प होने वाला या पसीना होने वाला या वेपराइज वाला स्प्रे गैस इस्तेमाल किया जा रहा है या दीवार को या ईंट को या कंक्रीट या सीमेंट रेत की मिक्सर को वीक किया जा रहा है, जिसमें ऐसे हाथ लगाने पे ही गिर जाता है, रेत निकल जाता है। तो इसका पास में ये जो है यहाँ पे नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं हो रहा है, बट ऐसे जगह पे हाथ लगाने पे ही रेत गिर रहा है। और ऐसे पसीना होने वाला और ऐसे पसीना वाला स्प्रे भी इस्तेमाल होता है। और 5-6 साल पहले से ही देख रहा हूँ घर के इस दीवार की तरह बहुत सारे दीवार में ओवर हीट होने वाला अप्रॉक्स 80 डिग्री टेम्परेचर होने वाला स्प्रे गैस इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रेत निकल रहा है। एक्चुअली कंक्रीट को ओवरहीट किया जाए या कंक्रीट में आग लगाया जाए तो कंक्रीट का सीमेंट का प्रॉपर्टी आई थिंक ख़त्म हो जाता है। और वैसे ही डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाए कंक्रीट में तो भी आई थिंक सीमेंट का प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है।
और यहाँ से थोड़ी दूरी में यानी वो ही मिट्टी का रोड में यहाँ पे पक्का रोड बनाया जा रहा है। और ये जो पुल बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो सरिया या रॉड जो है यहाँ पे रस्ट आ गया, और बाद में पानी के अंदर रहेगा तो थोड़ा हो तो भी सूप करेगा तो और भी रस्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है ऊपर में जो ढलाई होगा वो ना हो तो पानी के अंदर जो ढलाई रहेगा तो उसके अंदर जो ऐसे सरिया या रॉड इस्तेमाल किया जाता है तो अच्छा क्वालिटी की सीमेंट के साथ साथ ऐसे सेम स्ट्रेंथ या सेम कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या इससे बेहतर कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन या वैसा ही कुछ रॉड या सरिया इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, या प्लास्टिक स्प्रे के ज़रिए प्लास्टिक कोडिंग या प्लास्टिक की एक लेप लगाने की ज़रूरत है ताकि आयरन में या सरिया या रॉड में रस्ट ना आए। एक्चुअली मॉइस्चर या हवा की कांटेक्ट में नहीं आता है इसलिए रस्ट नहीं आता है, बट फिर भी पानी सूख जाने का बाद या पानी रहते हुए भी या वाटर रहते हुए भी स्प्रे और गैस के ज़रिए वो भी पॉसिबल है या रस्ट ले आना भी पॉसिबल है। आई मीन घर की पीछे की तरफ जो स्लैब बढ़ाया गया खिड़की के ऊपर, तो उसमें भी वैसे ही हर वक्त डैम्प होने वाला या भीगा रहने वाला स्प्रे गैस इस्तेमाल करके उसका अंदर जो सरिया थे तो उसको भी वैसे ही रस्ट ले आया गया। तो यहाँ पे भी ले आना वैसे ही पॉसिबल है। आई मीन किसी भी पोल ब्रिज या बिल्डिंग के अंदर जो सरिया होता है या रॉड होता है तो उसमें भी ऐसे ही प्रोसेस में रस्ट ले आना पॉसिबल है। नहीं, मैं खर्च बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और कंक्रीट लॉन्ग लास्टिंग के लिए या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंक्रीट में आई मीन सीमेंट और रेत और स्टोन या स्टोन चिप मतलब मिक्सर के साथ पाउडर कुछ केमिकल या लिक्विड केमिकल इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो कंक्रीट को वीक बनाने के लिए या लॉन्ग लास्टिंग ना हो इसलिए आई थिंक सीमेंट रेत और स्टोन या स्टोन चिप के साथ वैसे ही कुछ लिक्विड या पाउडर केमिकल भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग ना हो कंक्रीट। आई थिंक वैसे ही कुछ केमिकल या सॉल्यूशन वेपराइज वाला या डैम्प होने वाला स्प्रे के साथ स्प्रे किया जा रहा है। मेरा घर या ग्रैंडफादर या दादू की प्रॉपर्टी में ज़मीन पे डैड की बनाया हुआ घर या थोड़ी देर पहले दिखाया गया वो घर में, ताकि घर की कंक्रीट वीक हो। और जनरली मतलब ह्यूज तरीके से तो रेत ज़्यादा इस्तेमाल करने में भी वैसे कंक्रीट वीक होता है। और कंक्रीट को ऐसे वीक करके आई थिंक आरडीएक्स इस्तेमाल नहीं किया गया था, बिहार की ब्रिज को गिराया गया था ऐसे ही स्प्रे और गैस के ज़रिए। तो कंक्रीट की ऐसे पुल या ब्रिज को स्प्रे और गैस से बचाने के लिए या वाटर प्रूफ बनाने के लिए या प्रोटेक्ट देने के लिए प्लास्टिक की कोडिंग या प्लास्टिक की एक परत या लेप लगाया जा सकता है। एक्चुअली बिहार में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस या उद्योग वगैरह नहीं है, या टाटा अडानी अंबानी की जो बड़ा बड़ा बिजनेस है वैसे बड़ा बड़ा बिजनेस वगैरह नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिश्वत दे के और जो गवर्नमेंट पुल या ब्रिज को ऐसे ही ध्वस्त या डिस्ट्रॉय करके ही पैसा बना के ही पॉलिटिक्स या लोकल कम्युनिटी चलते हैं। बट ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे बहुत उद्योग या बिजनेस है, इसलिए टाटा को भी हटाया गया। और यहाँ पे वैसे तो कुछ नहीं होता है, उस पुल जहाँ पे हो रहा है उससे ही थोड़ा इधर में 12 से 15 साल के अंदर ही पुल बनाया गया था, उसको बस हटाया गया।
यहाँ पे या पूरा वेस्ट बंगाल में बिहार से भी कोई 100 गुण ज़्यादा तरीके से क्राइम करके पैसा बनाते हैं या किसी भी पर्सन पैसा कमाते हैं, या बहुत सारे पर्सन को नौकरी देने की नाम लेके या इंसानियत की नाम लेके या नेक्स्ट पॉलिटिशियन को काम देने की नाम लेके बिजनेस की डार्क साइड या क्राइम नाम का बिजनेस से या रोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा की तरह गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट वगैरह से पॉलिटिशियन से या स्टेट को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी या वेस्ट बंगाल को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी से भी पैसा कमाते हैं। वो पोल दूसरे जो इलेक्ट्रिक टावर दिखाई दे रहा है उसका ही साइड में रोड में है, जो यहाँ से 40 से 60 मीटर दूरी में है। और ये जो मिट्टी का रोड बनाया जा रहा है एक्चुअली इस्तेमाल वैसे खास कुछ नहीं होता है, खेती बाड़ी के लिए बस इस्तेमाल होता है, फिर भी बनाया जा रहा है। इट्स नॉट बिग मैटर। जो भी हो, थोड़ी उधर से या ये जो पोल बनाया जा रहा है उसकी उस पार से या मैप में जो दिखाई दिया था ये स्टोन चिप या थोड़ी इधर तक हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, और इससे इधर जो है ये हुगली डिस्ट्रिक्ट। इट्स नॉट बिग मैटर एक्चुअली। मुझे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट या कोलकाता से या कम्प्लीटली वेस्ट बंगाल या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे ऊपर क्राइम किया जाता है और लीगली सेवाएं भी नहीं दिया जाता है। आई थिंक इंडियन लॉ मेरे ऊपर वर्क नहीं करते हैं या जनरल साइकोलॉजी के मुताबिक इंडियन लॉ मेरे ऊपर वर्क नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक ओल्ड शमशान की मंदिर भी थे, अच्छा वाला, जिसको तोड़ के कोविड की वक्त जब बहुत सारे के पास खाने का पैसा नहीं थे या ज़्यादा पैसा नहीं थे या बहुत सारे पैसा नहीं थे, तब यहाँ पे वही भव्य शमशान की काली मंदिर भी बनाया गया। और मिशन काली के बारे में पहले भी कुछ पोस्ट में कहा, मिशन काली मीन्स मेरा या दूसरे को स्पेसिस या हिप्नोसिस करके या किसी भी तरह से क्राइम करके खून निकला के या स्ट्रैटेजिकली जो जेनेटिक्स में है एक तरह की ज्ञान गुण प्रोसेस स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेके इस्तेमाल करते हैं या स्टाफ लोगों को दिया जाता है या वाहन या गिदर को दिया जाता है, उसको मिशन काली कहा जाता है। और गांव में अप्रॉक्स 5 शमशान की मंदिर या मस्जिद होता है जिसको जनरली लोकल कम्युनिटी कहा जाता है। और सिटी या कॉरपोरेशन एरिया भी गांव से ही बना है। इवन कोलकाता भी गांव या विलेज ना हो तो भी कोलकाता सिटी बनने से पहले तो शमशान थे ही। और कुछ महीने पहले जाने का रोड से जाने की वक्त या उधर से इधर आने की वक्त दिखाई दिया था ये जो पिलर है, इस पिलर में ग्रीन पत्थर लगाया गया था और इसका पास में जो पिलर है उसमें इनकम्प्लीट ग्रीन जो पत्थर या मार्बल लगाया गया था।